इंडिया गठबंधन जो है, जो अपोजिट में है हमारे, तो उनके पास वैसा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी नहीं है, कोई सामने कोई बड़ा फेस भी नहीं है। उनके आपस में ही अभी चीज़ें बहुत समन्वय के साथ नहीं चल रही है। तो मुझे लगता है हम लोग बहुत आराम से इन 40 की 40 सीटों को इस बार जीतने का काम करेंगे। देखिए, बाहुबली और बाकी चीज़ों का दौर अब ख़त्म हो गया है। नहीं, इस बार बाहुबली तो उतर रहे हैं मैदान में। नहीं, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि बाहुबली का दौर तब था जब लोगों के बीच में कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था। सारी चीज़ें बहुत दुरुस्त है, तो इसलिए बाहुबली उतरे या कोई भी उतरे, उससे किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे अभिभावक महबूब अली कैसर साहब ने कुछ नहीं किया है। मैं बस ये कहना चाहूँ कि उनका तजुर्बा, उनका अनुभव और हम लोगों का जोश, युवा का जोश और हमारे अभिभावकों का तजुर्बा, अनुभव, इस दोनों के समन्वय के साथ ही हम लोग बेहतर बिहार या बेहतर अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। 2024 का चुनावी बिगुल बजने के बाद देखिए तमाम पार्टी तैयारी में जुट गई है, लेकिन कोई पार्टी जो है उम्रदराज लोगों पे विश्वास कर रही है तो कोई पार्टी युवा पे विश्वास कर रही है। इसी क्रम में चिराग पासवान की पार्टी इस बार युवाओं पे ज्यादा भरोसा जताया है। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए राजेश वर्मा जी हैं। हम खुद बातचीत करेंगे जिस तरीका से युवा हैं और युवा होने के नाते चिराग पासवान ने इन पे भरोसा जताया। सबसे पहले बधाई हो आपको, और युवा होने के नाते आप पे भरोसा जताया चिराग पासवान ने। मैं बिल्कुल इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने दोबारा मुझ पर विश्वास दिखाया। पहले 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ाकर भागलपुर से, और इस बार खगड़िया लोकसभा सीट से मुझे उम्मीदवार बनाकर। कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि युवा हैं, राजनीति अनुभव जो है बेहतर नहीं है, खास करके लोकसभा की बात करें उसको लेकर के। कोई भी शुरुआत जब आप करते हैं तो अनुभव का अभाव होता है, और एक समय के साथ वो अनुभव भी होता है और काम करने की जो ऊर्जा है वो भी आपको मिलती है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में जो सबसे छोटा चुनाव होता है वो वार्ड का चुनाव होता है, जो मैंने 2017 में लड़ा और जीता है। उसके बाद डिप्टी मेयर का कार्यकाल मैंने 5 साल नगर निगम में निभाया है। तो मुझे लगता है वहाँ रोड, नाली, गली, जल, पानी, तमाम तरह की जो बेसिक लोगों की मूलभूत चीज़ों पर मैंने 5 साल तक काम किया, और मुझे उनके मूलभूत परेशानियों से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। और पूरे 5 साल मैं लोगों के बीच रहा जीतने के बाद। तो मुझे लगता है कि एक वो बड़ा फैक्टर था जिस कारण से 2020 में मुझे 21,000 से ज़्यादा मत जो है, भागलपुर से चिराग पासवान जी ने विश्वास दिखाया, मुझे 21,000 से ज़्यादा मत प्राप्त हुआ। और फिर से 2024 में आज चिराग पासवान जी ने, हमारे संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पावन धरती से मुझे लड़ने का, वहाँ के लोगों की सेवा का मौका दिया। मैं उसके लिए उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार आप हैं, और इस बार कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि 1-to-1 फाइट होना है। तो इस फाइट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी चुनाव या कोई भी जब आप संघर्ष की आप बात कर रहे हैं, किसी भी चुनौती की बात कर रहे हैं, तो चुनौती कभी भी आसान नहीं होती है, और चुनौतियों का सामना करना ही चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा घिसेंगे उतना ज़्यादा निखरेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोग सब तैयार हैं, और हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं हम लोगों के पास, एनडीए के सारे कैंडिडेट्स के पास, कि हम लोगों को मालूम है कि ये हमारे नेता ये हैं। हमारे देश में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। उनके विज़न से हम लोग रूबरू हैं, और उनके कार्यशैली को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है पिछले 10 सालों में। तो इसलिए हम लोगों के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि हम लोग मजबूती से लोगों के बीच जाके इन तमाम बातों को रख सकते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन जो है, जो अपोजिट में है हमारे, तो उनके पास वैसा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी नहीं है, कोई सामने कोई बड़ा फेस भी नहीं है। उनके आपस में ही अभी चीज़ें बहुत समन्वय के साथ नहीं चल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे एनडीए में, बिहार में यदि देखा जाए तो 40 की 40 सीट। चुनौतियां तो है, लेकिन चुनौतियों में कोई ऐसी चुनौती नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा ही हम लोग को परेशानी हो। हम लोग बहुत आराम से इन 40 की 40 सीटों को इस बार जीतने का काम करेंगे। आप कह रहे कोई चुनौती नहीं है, एक तरफ जो है राजद अपने उम्मीदवारों को बाहुबली को उतार रहा है, और आपके सामने अगर बाहुबली होंगे तो उनसे कैसे आप फरियाइएगा फिर? देखिए, बाहुबली और बाकी चीज़ों का दौर अब ख़त्म हो गया है। नहीं, इस बार बाहुबली तो उतर रहे हैं मैदान में। नहीं, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि बाहुबली का दौर तब था जब लोगों के बीच में कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था। आज लोग, लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, आज लोग पढ़े लिखे हैं, आज लोगों को समझ में आता है, सोशल मीडिया का युग है।
तो अब वो बातें नहीं हैं कि लोग किसी बाहुबली से डरने की ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर बाकी चीज़ों को देखा जाए तो अभी सारी चीज़ें बहुत दुरुस्त है। तो इसीलिए बाहुबली उतरे या कोई भी उतरे, उससे किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का जो निर्णय है वो आम जनता को करना है। बाहुबली जनता के बीच जाएगा और हम भी जनता के बीच जाएंगे। हम अपने पॉइंट्स को रखेंगे, वो अपने पॉइंट्स को रखेंगे। तो मुझे लगता है कि जब हमारे पॉइंट्स इतने मजबूत हैं, और हमारे लिए तो अच्छा है कि हम बाहुबली नहीं हैं, क्योंकि अब बाहुबली होने का डिसएडवांटेज एडवांटेज नहीं है। बिल्कुल। एक चर्चाएं और भी है कि पिछले बार भी उम्मीदवार लोजपा से थे। ये बखूबी है कि बीच में लोजपा टूट गई थी और रामविलास और राष्ट्रीय बन गए, लेकिन महबूब अली कैसर वहाँ से उम्मीदवार रहे। इस बार फिर से आप लोजपा से ही हैं, बखूबी रामविलास से हैं, लेकिन चुनौती कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था उस वादे पे खरे नहीं उतरे, कामों को नहीं किया, फिर से आप उसी पार्टी से जा रहे हैं। बस जो है पार्टी टूट गई है, उम्मीदवार जो है फिर उसी तरीका के हैं। ये तो जो एनडीए गठबंधन है, जो शीर्ष नेतृत्व है, तो उन लोगों ने मिलकर सीटों का बंटवारा किया। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में सीटें आई, तो हम लोग उसी सीट पे ही कैंडिडेट उतारेंगे। तो ये निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व का है। ये निर्णय तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम लोगों ने मिलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ निर्णय लिया। तो जो सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में आएगी, उसी सीट पे ही वो कैंडिडेट उतारेंगे। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये देखना है कि कौन कैंडिडेट बेहतर कर सकता है, कौन कैंडिडेट और ज़्यादा मेहनत करके जो है चीज़ों को बेहतर कर सकता है, लोगों के बीच में एक अच्छा काम करके दिखा सकता है, लोगों की अच्छी सेवा करके दिखा सकता है। तो ये निर्णय बाकी संसदीय बोर्ड और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मिलकर किया, मुझ पर विश्वास दिखाया, तो इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। किन वादों के साथ जनता के बीच जाएंगे आप? देखिए, वादा सबसे पहला यही है कि हम जीत के 5 साल वहीं रहेंगे। जिस चीज़ के लिए रहेंगे कि काम भी करेंगे? स्वाभाविक है, जब आप कहीं रहेंगे तो आप उनके सुख दुख काम सब में ही आप रहेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला मौका जो उन्होंने मुझे दिया है कि उनकी सेवा करने का, उस सेवा को करेंगे। मूलभूत समस्याओं की लड़ाई जो है वो तो लड़ी ही जाएगी, साथ ही साथ 2-3 जो हमारे संस्थापक पार्टी के रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका वो गृह जिला रहा है, तो उनकी जो 2-3 उनके जो विज़न थे, जिसमें एक विज़न वहाँ मेडिकल कॉलेज का था, एक विज़न उन्होंने फूड पार्क का इनॉग्रेशन किया था अपने वक्त में, उसको पूरा करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग जाने के बाद करने का काम करेंगे और लोगों के सहयोग से मिलकर करने का काम करेंगे। जिनसे नाराज़ थे उनकी नाराज़गी को कैसे दूर करेंगे जनता के? क्योंकि पिछले उम्मीदवार से काफ़ी नाराज़गी थे, वो क्षेत्र भी नहीं जाते थे और वहाँ के लोगों का कहना था कि जीत के जाते हैं, फिर जो है वो बाहर हो जाते हैं, प्रवासी हो जाते हैं और कभी देखने नहीं आते जनता की क्या स्थिति है वहाँ पे। नहीं, वही बात है, मैं फिर आपको वही बात कह रहा हूँ। तो शायद सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ निर्णय लिया होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे अभिभावक महबूब अली कैसर साहब ने कुछ नहीं किया है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ। और वहाँ की जनता कह रही है नाराज़ है। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं बस ये कहना चाहूँ कि उनका तजुर्बा, उनका अनुभव और हम लोगों का जोश, युवा का जोश और हमारे अभिभावकों का तजुर्बा, अनुभव, इस दोनों के समन्वय के साथ ही हम लोग बेहतर बिहार या बेहतर अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो उनके भी तजुर्बे की आवश्यकता होगी। जहाँ उनसे कुछ कमी रह गई है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। स्वाभाविक है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी बेसी रहती है, तो जहाँ वो कम रहे हैं वहाँ हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे इस बार। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लेंगे, आप युवा हैं और बिहार में युवाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। देश की भी बात करें तो लगभग 65% युवा हैं। रोज़गार की चर्चाएं होती है, जब भी चर्चाएं होती है युवा रोज़गार खोजते हैं। आप एक बिजनेसमैन हैं, वहाँ के युवाओं को किस तरह का रोज़गार देने का आप काम करें? वही मैं आपको कहा कि हमारे नेता ने जो फूड पार्क का जो नींव रखी थी फूड पार्क की, उसके पीछे का विज़न ही ये था कि हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिले। और मैं आपको पहले ही कहूँ कि मेरी प्राथमिकता भी होगी कि वो फूड पार्क किस तरीके से शुरू हो, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज की वहाँ पर स्थापना हो, ताकि युवाओं को रोज़गार भी मिले और साथ ही साथ हम लोग वहाँ के युवाओं के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम कर सकते हैं, क्या हम लोग वहाँ पर आईटी कंपनीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलने का काम हो। तो उन सब चीज़ों पर हम लोग अभी बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, लेकिन हम जितना मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा रहा और क्योंकि मैं भी खुद कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मेरा अपना तजुर्बा है, तो मुझे लगता है कि उसका भी कहीं ना कहीं मैं अपने क्षेत्र में कुछ भी यदि लाभ दिला पाया युवाओं को, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान,
के पार्टी से प्रत्याशी बने हैं खगड़िया से, खास करके राजेश वर्मा जी युवा हैं और युवाओं के प्रति इनकी सोच जो है वो आपने भी सुना क्या कुछ कहना था, क्योंकि जिस तरीका से क्षेत्र जो है खगड़िया अभी भी पिछड़ा हुआ है और वहाँ की जनता पिछले उम्मीदवार से काफ़ी नाराज़गी थी, उस नाराज़गी को कैसे दूर करेंगे उसको लेकर के भी चर्चाएं की कि जो भी चीज़ होगी, जो समस्या होगी, मूलभूत समस्या पे चर्चा होगी और समस्याओं को दूर करने का हम काम करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।